नमस्कार साथियों। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए आज की खबर सिर्फ एक अपडेट नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो देश के लाखों परिवारों की जेब से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि क्या जुलाई 2026 में महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है? क्या पेंशन धारकों को राहत मिलने वाली है? और क्या 8वां वेतन आयोग वास्तव में कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? करीब 70 लाख से ज्यादा पेंशन धारक और लाखों केंद्रीय कर्मचारी इस वक्त इन सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। दरअसल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अप्रैल 2026 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI-IW के आंकड़े जारी कर दिए हैं और इन आंकड़ों ने एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। अप्रैल 2026 में CPI-IW का आंकड़ा बढ़कर 149.9 पर पहुंच गया है। मार्च में यह 149.1 था, यानी सिर्फ एक महीने में 0.8 अंकों की बढ़ोतरी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आपसे क्या संबंध है। संबंध सीधा है, क्योंकि इसी आंकड़े के आधार पर महंगाई भत्ता यानी DA और महंगाई राहत यानी DR तय की जाती है। जब अप्रैल के इन आंकड़ों को 7वें वेतन आयोग के फार्मूले में डाला जाता है तो महंगाई भत्ता लगभग 62.5% के आसपास पहुंचता दिखाई देता है। यानी तस्वीर साफ संकेत दे रही है कि जुलाई 2026 में DA और DR में कम से कम 3% की बढ़ोतरी की संभावना मजबूत हो चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मई और जून के आंकड़े अभी आने बाकी हैं। अगर इन 2 महीनों में भी महंगाई का ग्राफ ऊपर जाता है तो 64% तक पहुंच सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 4% तक की बढ़ोतरी भी मिल सकती है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार कर्मचारियों को 3% का तोहफा देगी या 4% का? यह सवाल अभी खुला हुआ है, लेकिन अप्रैल के आंकड़े उम्मीद जरूर जगा रहे हैं। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से कर्मचारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इसी विषय को लेकर हो रही है। वेतन आयोग आखिर कर क्या रहा है? कब आएंगी सिफारिशें? और क्या इस बार कर्मचारियों की वास्तविक मांगों को महत्व मिलेगा? इन सवालों के बीच 29 मई 2026 को 8वें वेतन आयोग ने एक नया नोटिस जारी किया है। नोटिस बताता है कि आयोग अब कोलकाता जाने वाला है। 9 और 10 जुलाई 2026 को आयोग की टीम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में विभिन्न कर्मचारी संगठनों, फेडरेशनों और पेंशनर प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि आयोग सिर्फ फाइलों के आधार पर काम नहीं कर रहा, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर कर्मचारियों से सीधे संवाद कर रहा है। यानी जो समस्याएं दिल्ली के एयर कंडीशनर कमरों में दिखाई नहीं देती, उन्हें जमीन पर जाकर समझने की कोशिश की जा रही है। और शायद यही वजह है कि कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। पहले मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दिया गया है। यानी जिन कर्मचारी संगठनों ने अभी तक अपनी मांगें आयोग के सामने नहीं रखी हैं, उनके लिए अभी भी अवसर खुला हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन बैठकों और सुझावों का अंतिम सिफारिशों पर कितना असर पड़ता है। क्या न्यूनतम वेतन में बड़ा बदलाव होगा? क्या फिटमेंट फैक्टर को लेकर कर्मचारियों की मांग मानी जाएगी? क्या पेंशन धारकों को भी बड़ा लाभ मिलेगा, या फिर एक बार फिर उम्मीदें और वास्तविकता के बीच लंबी दूरी दिखाई देगी? फिलहाल इतना तय है कि जुलाई का महीना केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि एक तरफ बढ़ोतरी का फैसला सामने आएगा और दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग की गतिविधियां भी तेज होती दिखाई दे रही हैं। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है,
जुलाई 2026 में डा 3% बढ़ेगा या 4%? और 8वें वेतन आयोग से आपकी सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।